अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आइलेरियन सर्किट या पाथ क्या होता है। लास्ट टाइम हमने किया था ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी और होप्स आपने प्रैक्टिस की होगी। आज हम कर रहे हैं आइलेरियन पाथ या आइलेरियन सर्किट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले सर्किट क्या होती है आपके पास और पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ और सिंपल सर्किट क्या होता है। फिर उसके बाद हम आइलेरियन पाथ या आइलेरियन सर्किट पे आएंगे। तो सबसे पहले देख लें आपके पास पाथ क्या होता है। एक वर्टिक्स से स्टार्ट होती है, एक वाक ऐसी वाक जो एक वर्टिक्स से स्टार्ट होगी वर्टिक्स पे ही एंड होती है। ज़रूरी नहीं है वो सेम जिससे स्टार्ट हो जिस उसी पे एंड हो। एक वर्टिक्स से स्टार्ट होती है जिसमें एज रिपीट नहीं हो सकते, वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं, एज रिपीट नहीं होने चाहिए पाथ में। फॉर एग्जांपल ए से सी तक पाथ में देखती हूँ, ए बी ई सी यहाँ पे भी आ सकती हूँ। ए ई और सी ये वाला पाथ भी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ए ई डी सी ये वाला पाथ भी एग्जिस्ट करता है। तो आइलेरियन पाथ क्या है, ये तो सिंपल पाथ था। आइलेरियन पाथ क्या है, आपके पास ऐसा पाथ जिसमें सारे पूरे ग्राफ के एजेस आने चाहिए। आप जहाँ से भी स्टार्ट करें आपके पास उस पाथ में सारे के सारे एजेस इंक्लूड होने चाहिए। उसके लिए आगे कंडीशन हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ में आइलेरियन पाथ होता है, आइलेरियन सर्किट होती है। ये तो था पाथ। और अब आपके पास सर्किट क्या होता है। सर्किट आपके पास एक ऐसी वाक होती है जो सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होती है उसी पे एंड होती है, जबकि पाथ में ऐसा नहीं है। आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट और एंड कर सकते हैं बस। जबकि सर्किट में क्या होता है, जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से भी जिस भी वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं उसी वर्टेक्स पे ही एंड होने चाहिए। और फिर ये तो सिंपल सर्किट है और इसमें एजेस और वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं। और आइलेरियन सर्किट क्या होता है, आपके पास सेम वर्टेक्स से स्टार्ट हो वो तो सिंपल सर्किट है कि सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होके उसी पे एंड। आइलेरियन सर्किट ये है कि आपके पास उसमें सारे के सारे एजेस आने चाहिए, ग्राफ जी के सारे एजेस सर्किट में आने चाहिए। तो कंडीशन तो वायलेट सर्किट और पाथ की वही रहेंगी, वायलेट नहीं होगी। बस ये है कि उनमें सारे के सारे एजेस भी आने चाहिए। ऐसा पाथ जिसमें सारे के सारे एजेस आएँ वो आपके पास आइलर पाथ होता है, और जिसमें सारे के सारे एजेस आएँ, ऐसी सर्किट जिसमें सारे के सारे एजेस आएँ, वो आपके पास आइलर सर्किट होता है। तो यहाँ पे 2-3 ग्राफ्स गिवन है, तो प्रूफ किया हुआ है कौन कौन से आइलर पाथ हैं, किस किस में आइलर सर्किट है कि नहीं। एक रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। ये थ्योरम नंबर 1 आपको याद होना चाहिए। आपके पास मल्टी ग्राफ है विद एटलीस्ट 2 वर्टिसेस, कम से कम उसमें 2 वर्टिसेस होने चाहिए। तो उसमें आइलर सर्किट तब ही होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स वर्टिसेस हैज़ एन इवन डिग्री। सारी की सारी ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, सारी की सारी वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी। तो अब हमने ये तीनों ग्राफ को चेक करना है कि ये आइलर सर्किट इनमें है कि नहीं। ये आइलर सर्किट में है कि सारी की सारी वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी। तो ग्राफ जी में देखते हैं, ए की डिग्री 2 है विच इज़ इवन, बी की भी डिग्री इवन है, ये भी इवन है 4 है, और डी की डिग्री भी 2 है विच इज़ इवन, सी की डिग्री भी 2 है विच इज़ इवन। तो इसकी सारी की सारी वर्टिसेस इवन डिग्री की हैं। तो अब हम सर्किट देख भी लेते हैं। एक वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, उसी वर्टेक्स पे एंड करनी है और सारे के सारे एजेस हमने उस सर्किट में इंक्लूड करने हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जिससे भी स्टार्ट करना चाहें। चलें बी से स्टार्ट करते हैं। बी से स्टार्ट किया, बी पे ही एंड करना है हमने। यहाँ से जाते हैं बी ए ई सी डी ई एंड अगेन आप बी पे वापस आ गए। तो देख लें सारे के सारे एजेस हमने इंक्लूड कर लिए, यहाँ से यहाँ तक आए हैं हम। तो ये आपके पास यहाँ पे आइलर सर्किट हमने प्रूव भी कर ली। आपने इसको लिख भी लेना है, बी ए ई सी डी ई बी। आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आइलर सर्किट हो गई है। क्यों हुई है? क्योंकि इसमें सारी की सारी वर्टिसेस ऑफ डिग्री इवन है। तो अगर यहाँ पे कोई वर्टेक्स ऑफ डिग्री आड होती तो फिर हम कह देते कि इसकी तो सारी वर्टिसेस डिग्री इवन नहीं है, तो फिर ये वाली आइलर सर्किट इसमें नहीं है। G2 में देखते हैं, ए की डिग्री 3 है, तो बाकी तो किसी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक वर्टेक्स डिग्री 8 की आ गई है, 8 डिग्री आ गई है, तो G2 इज़ हैज़ नॉट आइलर सर्किट। और G3 में देख लें, आपके पास ए की भी डिग्री 3 है, किसी और पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डिग्री 3 विच इज़ 8 डिग्री की एक वर्टेक्स आ गई है। बाकी भी देख लें, यहाँ पे और भी 8 डिग्री की वर्टेक्स है, लेकिन अगर एक भी 8 डिग्री की आ गई तो कंडीशन तो वायलेट हो गई है। तो इसका मतलब है इस ग्राफ में आपके पास आइलर सर्किट नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ G1 में आइलर सर्किट थी और यहाँ पर प्रूव भी हुआ है।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है G1 की आयलर सर्किट है, G2 और G3 का आयलर सर्किट नहीं है। और आयलर पाथ के लिए भी एक रिज़ल्ट है। आयलर पाथ के लिए वो रिज़ल्ट क्या है कि आयलर पाथ में जिसमें आयलर सर्किट नहीं है उसमें क्या है कि इट हैज़ एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री होने चाहिए। 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री होंगी किसी ग्राफ में, तो उस ग्राफ में जिसमें आयलर सर्किट नहीं होगी, मतलब ज़ाहिर है वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री हो जाएगी तो आयलर सर्किट के लिए तो सारी की सारी इवन वर्टिसेस होनी चाहिए। अच्छा, आयलर पाथ उसी में होगा जिसमें एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री होगा। तो ऊपर जो ग्राफ है इनमें भी देख लेते हैं कोई है किसी ग्राफ में आयलर पाथ। यहाँ पे तो सारी की सारी इवन है तो इसमें आयलर पाथ नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या सिर्फ 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री हैं। इसकी आर डिग्री है 1, इसकी आर डिग्री है, ये 2 वर्टिसेस होंगी, इसकी भी आर डिग्री है और इसकी भी आर डिग्री है। इन चारों वर्टिसेस की आर डिग्री है 3 विच इज़ आर। तो अब 4 वर्टिसेस आ गए हैं जबकि हमें एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री चाहिए, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई है। G2 भी आयलर पाथ नहीं है G2 में। अब G3 पे जाते हैं। A इज़ ऑफ डिग्री 3 विच इज़ आर्ड 1, एक वर्टिक्स होगी है डिग्री आर्ड की, और B की डिग्री 3 भी है विच इज़ आर्ड। C की डिग्री E1 है, इसकी डिग्री E1 है, इसकी डिग्री भी E1 है। सिर्फ और सिर्फ 2 वर्टिसेस ही आर डिग्री की हैं, तो इसमें आपके पास आर डिग्री वर्टिसेस 2 ही हैं, तो इसका मतलब है G3 में आयलर पाथ है। तो अब आयलर पाथ आप कैसे चेक करेंगे? इसमें आपने क्या करना है, एक वर्टिक्स ऑफ आर डिग्री से स्टार्ट करना है। एक वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री, जो 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री है ना, एक से स्टार्ट करना है और दूसरे पे एंड करना है, तभी आपके पास आयलर पाथ बन सकता है। तो अब चलें स्टार्ट करते हैं। मैं A और B दोनों की डिग्री आर्ड है तो A से स्टार्ट करती हूँ। मैंने इससे स्टार्ट करना है और इस पे एंड करना है। जो दोनों जिनकी आर्ड होगी उन्हीं से स्टार्ट, एक से स्टार्ट और दूसरे पे एंड करने हैं। सर्किट में क्या होता है, सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होकर सेम पे ही एंड होता है। तो जबकि पाथ में ये कंडीशन नहीं है। आयलर पाथ क्या होता है, जिसमें सारे के सारे एजेस इंक्लूड होते हैं। अच्छा चले बनाते हैं। ए से स्टार्ट किया, पाथ बनाना है हमने जिसमें वर्टिसेस में रिपीट बट एजेस कांट। और ए से स्टार्ट करते हैं। ए से सी पे आए, सी से डी पे आए, डी से ई पे आए और ई से बी, बी से ए। ये तो बार बार वाले सारे हो गए हैं। तो अब वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं, एजेस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये वाला एज हो चुका है तो यहाँ पे आते हैं, ये एज रह गया, यहाँ से आए और यहाँ पे आके एंड हो गया। देख लें, आपने ए से स्टार्ट किया, यहाँ से होते हुए यहाँ पे ये सारा बाहर वाला कवर करके अंदर इस एज पे आए, देन अपवर्ड, और ये सारे एजेस कंप्लीट हो गए हैं। वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं पाथ में, लेकिन एजेस रिपीट नहीं हो सकते। और सारे के सारे एजेस भी आ गए हैं। आयलर पाथ वही होती है जिसमें ग्राफ के सारे एजेस आएँ। तो वर्टिसेस आप आर डिग्री एक से स्टार्ट करके दूसरे पे एंड करें, तभी आपके पास आयलर पाथ इजीली बन सकती है। तो ये तो हो गया आयलर सर्किट एंड आयलर पाथ। तो ऊपर देख लें G1 G2 में आयलर पाथ नहीं है। G2 का आयलर पाथ है। एक वर्टिक्स ऑफ आर डिग्री से स्टार्ट होगी, दूसरे वर्टिक्स ऑफ आर डिग्री पे ही एंड होता है। देन आपके पास है कुछ और एग्जांपल्स हैं फिगर 7 में कि कौन कौन से ग्राफ्स में आयलर पाथ है या नहीं। G1 में देखते हैं जी, यहाँ पे E1 डिग्री है, आर डिग्री एक वर्टेक्स हो गई और 2 वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री आ गई हैं, B एंड D। तो इसका मतलब है इसमें आयलर पाथ है। तो आयलर पाथ कैसे, एक डिग्री ऑफ आर्ट से स्टार्ट करते हैं, दूसरी जो डिग्री आर्ट की वर्टेक्स है उस पर एंड करेंगे। D से स्टार्ट करते हैं या B से स्टार्ट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। B से स्टार्ट कर लेते हैं। B से स्टार्ट किया, B A D C B पे आ गए। अब बाहर वाले एजेस हो गए हैं, ये वाला रह गया है, B से आके फिर D पे आके ख़त्म हो गया। B से स्टार्ट किया और D पे एंड किया, या D से स्टार्ट करें B पे एंड करें, आपके पास आयलर पाथ बन गया। नेक्स्ट आपके पास G2 है। G2 में अब देख लें आपके पास वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं। E1 डिग्री है, E1 डिग्री है, E1 डिग्री आर डिग्री की एक हो गई है, E1 डिग्री है, आर डिग्री की दो हो गई हैं। B एंड D आर वर्टिसेस ऑफ आर डिग्री। तो अब B से स्टार्ट करें D पे एंड करें, या D से स्टार्ट करें B पे एंड करें। B से स्टार्ट करते हैं, B A G F E D C
आपकी मर्ज़ी है, आप सी से बी पे जाके यहाँ पे आके यहाँ यहाँ और यहाँ पे आते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, बस कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए पाथ की। अच्छा, जो बुक में है उन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा उन्होंने BAGFEDCGBCF और डी पे आके यहाँ पे ख़त्म किया हुआ है। जबकि आप इस तरह भी कह सकते हैं, बी से होके ये सारे बाहर वाले कवर करके फिर अंदर जाएं इन पे, इस तरह भी हो सकते हैं। कंडीशन तो वायलेट नहीं हो रही, सिर्फ वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं पाथ में, एजेस रिपीट नहीं हो सकते, तो एज कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये तो था आपके पास आइलर पाथ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास G3 है, इसमें देख लें वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री 2 हैं, तो तब आप चेक कर सकते हैं इसकी 1 वर्टेक्स ऑफ 8 डिग्री, सेकंड, अच्छा थर्ड, इसकी सारी की सारी वर्टिसेस जितनी भी हैं 2 4 6 वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री हैं, 2 4 6 एक वर्टेक्स ऑफ 1 डिग्री हैं। तो इसमें ना आइलर पाथ है ना आइलर सर्किट है, क्योंकि सिर्फ 2 ही 8 डिग्री वर्टिसेस होनी चाहिए। तो ये तो था सिंपल सा टॉपिक। आपने ये दोनों रिज़ल्ट यूज़ करके आइलर पाथ और जो आइलर सर्किट वाला है ये यूज़ करके फिर उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं कि उसका आइलर पाथ को कैसे बन रही है और आइलर सर्किट कैसे बन रहा है। तो प्रैक्टिस करिएगा, और भी अगर कोई आपको एग्जाम्पल मिलती है तो उसको लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, विच इज़ हैमिल्टोनियन पाथ और सर्किट। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।